गरीब ग्रामीण जो सरकार बिजली विभाग के लोग कान खोल कर सुन लीजिए कि स्मार्ट मीटर की ग्रामीण क्षेत्रों में जरूरत नहीं है। अगर आप लोग लगवाना चाह रहे हैं, आप कितने भी ज्यादा आए, साथ में प्रशासन को लाए, लेकिन आपसे हमारी निवेदन है, जिस गांव में जाओगे आप लोग कब पर जाओगे, हम लोग ज्यादा होंगे, हम लोगों के हाथ में लाठी और डंडा होगा। आपकी तानाशाही किसान गरीब ग्रामीण नहीं चलने देगा कि हम लोगों पर अभी 120 रुपए महीने आता है तो किसान गरीब ग्रामीण जमा नहीं कर पाता है। लेकिन जब तुम्हारा स्मार्ट मीटर लगेगा तो उसमें 100 रुपए 120 रुपए रोज के पैसे पड़ेंगे, तो किसान कहाँ से जमा कर पाएगा? क्या ये शासन, केंद्र शासन, राज्य शासन या गरीबों का मकान लेना चाह रही है, उनका खेत लेना चाह रही है? उनका हक को आप नहीं देते हो, लेकिन स्मार्ट मीटर की हमें जरूरत नहीं है। हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। हम लोग नैया और झोपड़ियों में रहने वाले, हम लोग भूखा सूखा खाने वाले, स्मार्ट मीटर की नहीं जरूरत, हमें कोई आवश्यकता नहीं है। हमें स्मार्ट मीटर की जरूरत नहीं है। अगर आपने जबरदस्ती लगाने की कोशिश की तो कृपया करके खूब समझ लो, किसानों की लाठी या तो फाइट झेले या तो भूरो, लेकिन खूब समझ ले बिजली विभाग के लोग कि देखिए बदकी नहीं है। जय किसान, जय किसान, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, जिंदाबाद जिंदाबाद, भारत माता की जय। एक बार फिर प्रशासन से मेरी हाथ जोड़कर प्रार्थना, आप स्वीकार करें और आपको मालूम स्वीकार तो करना ही पड़ेगा। इसलिए हमारे वोट से आप प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री बनते हो। अभी तक राजा पैदा होता था रानी के पेट से, अब राजा पैदा होता गरीब ग्रामीणों के वोट से। अगर आप नहीं मानोगे तो जनता ने कुर्सी पर बैठाना है और तुम्हें ताहत में डालने का काम करेगा। किसानों को जो आपने उठाए वो सबके सामने है। आपको मालूम होना चाहिए कि किसान कोई पागल नहीं है, पैदा करके अपना खाता तुम्हारा भी पेट भरता है। आपने पूरे देश में आग लगाकर फेंक दिए। ऐसा मोटरसाइकिल वाला नहीं बचा है कि जिसका चालान आपने नहीं काटा है। चालान का पैसा कहाँ जाता है? और बताते मैं राशन देता हूँ और 2000 रुपये देते हैं। तेल का भाव था, क्या हमें मूर्ख समझ रहे हो? तेल 38 रुपये में था सरकार के पहले, 56 में पेट्रोल, आज की कीमत है 100 के पार पेट्रोल और लगभग 100 में डीजल है साहब। आप लोग मूर्ख मत बनाए। प्रधानमंत्री महोदय भारत सरकार के आप नहीं पढ़े, लेकिन जनता के लोग आप कितने भी स्कूल बंद करा दीजिए, हम लोग अपने बड़े लोगों से इतने पढ़ाई पढ़ लेंगे, लेकिन आपसे ज्यादा पढ़े लिखे हमारे देश के किसान ग्रामीण हैं। आप कहते हैं अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं रही तो पाकिस्तान कब्जा करेगा भारत पर, और लोग कहते हैं हमारे भारतीय जनता पार्टी के लोग कि भारतीय जनता पार्टी बहुत बुद्धिजीवी सरकार है। अपना कान खोल कर सुन लीजिए। आप कहते पाकिस्तान की जनता, पाकिस्तान भारत पर कब्जा करेगा। आपको ये पता नहीं कि जितनी वहाँ की आबादी है इतनी मेरे भारत की कैद में है। हवालाती अलग है और लोग कहने वाले उनके मुंह पर कायदे में कूड़ा लगाना चाहिए कि कहते भारतीय जनता पार्टी के लोग
जिनके पास बुद्धि है उतने किसानों की हरदम खराब रहती है, उस बुद्धि से काम नहीं किसान लेता है। ये चीज दिमाग से निकालते भारतीय जनता पार्टी के लोग किसानों की समस्याओं का समाधान नहीं करोगे तो तुम जितने कहने में थे उससे ज्यादा दाग में डालने का किसान काम करेगा। जय जवान जय जवान जय जवान जय किसान। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और हम प्रशासन, जिला प्रशासन, पुलिस प्रशासन को जिंदाबाद क्यों बोलते हैं कि भारतीय लोक शक्ति, भारतीय किसान यूनियन लोक शक्ति जिला हरदोई पूरे यूपी में चालान मोटरसाइकिल का प्रशासन नहीं काट रहा है। जो हमारे साथ जुड़े हुए हैं प्रशासन चालान नहीं काटता, इसलिए उनको मैं जिंदाबाद बोलता। और हमारे किसानों की समस्याओं का समाधान भारत सरकार ने राज्य सरकार करती, तो इसीलिए उन्हें मौका नहीं दिया। एक बार की बच्चे हुए जिंदाबाद बोलता, हमें उन्हें मौका दिया, वही फर्ज निभा रहा हूँ। हाथ चौड़ा जब बोलता हूँ तो भारतीय जनता पार्टी के लोगों को आपको पता है कि जिंदाबाद का मौका नहीं दिया तो किसान मुद्देदार बोलना पड़ता है। अगर किसानों की समस्याओं का समाधान करते हो, 3 लाख का कर्जा माफ करते हो, 2.5 सिलेंडर 300 में करते हो और बिजली बिल घरेलू कनेक्शन गरीब ग्रामीण क्षेत्र का माफ करते हो, तो आपको पता है तो आप नंबर 2 पर रहोगे, लेकिन जीत के कगार पर नहीं। अब जनता तो जितना क्रोधित है आपको पता होना चाहिए कि अपना सारा माथे ताकत लगाए बैठा, उसके पास एक ढाल और तलवार है, वक्त आने पर चूज करेगा। 5 साल बाद जब मौका आता है वोट का, अब आपको वोट की सोच जनता देने को तैयार है।